बाप रे कितने जोर से भौंक रहे हैं। इधर एक वो आए हुए हैं ना ढोल बजाने वाले, मांगने वाले। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, और बताइए कैसे हैं आप। तो ट्राइपॉड को पहले ना मैं इधर लगा लेती हूँ टेबल पे, फिर मैं आपसे बात करूँगी। तो गुरु नानक जयंती के इस पावन पर्व पे मेरी पूरी YouTube फैमिली को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। और हम सभी जानते हैं कि गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। तो जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए लगाया ना, तो उसी तरह से हमें भी दूसरे के बारे में अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार अपने मन के अंदर रखना चाहिए और उन्हीं के बताए मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। जितना हो सके अपनी तरफ से सबके बारे में अच्छा भला सब सोचना चाहिए, है ना, ये वाली बात हो जाती है। और एक बात और आ गया है मेरी एक पुरानी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम। जी हाँ, तो मेरी ना एक पुरानी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो परसों क्या हुआ कि जब मैं अपनी एक वीडियो को ना मैंने अपलोड कर लिया था, और अपलोड करने के बाद जो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है ना, वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था। तो जब शो नहीं हुआ तो मैंने अपनी वीडियो को डिलीट किया, और फिर जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको मैंने चेक किया। तो एक एक करके जब मैं चेक करती रही तो देखा कि बाप रे, 1 साल जो पुरानी वीडियो है ना उस पर कॉपीराइट क्लेम आ रखा था। तो कॉपीराइट क्लेम किस वजह से आता है, क्यों आता है, तो उसमें जो हम म्यूजिक लगाते हैं ना, म्यूजिक लेते हैं जैसे ब्लॉग के लिए, बीच बीच में कहीं कहीं पे म्यूजिक लगाते हैं ना, तो उस पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो जो म्यूजिक है वो लिया था हमने यूट्यूब स्टूडियो म्यूजिक लाइब्रेरी से लेते हैं। तो उस समय ना ऐसा कुछ भी नहीं था कि उस पे कॉपीराइट क्लेम आएगा। तो कॉपीराइट क्लेम इस वजह से आता है कि जो उस म्यूजिक का जो ऑनर होते हैं वो उस पर अपना ऑनरशिप लगा देते हैं, वो वाली बात है, तब उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो यही है ना कि जैसे मेरा फ़ोन है या मेरा पर्स है या कोई चीज़ है मेरी, उसको मुझसे पूछे बिना कोई अगर ले लेता है तो मतलब मेरी परमिशन के बिना जो मेरी किसी चीज़ को चुरा लेता है, ये कॉपीराइट हो जाता है। फिर तो जो वैसे जैसे हम उनका म्यूजिक लेते हैं तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, या तो आप उस म्यूजिक को ट्रिम कर दो या फिर उस म्यूजिक को म्यूट कर दो ताकि वो म्यूजिक सुनाई ना दे, बंद कर दो उसकी आवाज़ को, या फिर उसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस माने उस म्यूजिक की जगह आप दूसरा जो म्यूजिक है उसको ले सकते हैं, ताकि उसमें भी कॉपीराइट ना हो, ये भी चेक करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने उसको रिप्लेस कर लिया था, म्यूट तो नहीं किया मैंने, अपनी म्यूजिक को रिप्लेस कर लिया था इस तरह से। तो ये हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे जिस म्यूजिक को हम ले रहे हैं, आज जो म्यूजिक हम ले रहे हैं वो तो नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है, लेकिन क्या हो जाता है कि 6 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 महीने बाद आपको वो सब दिखाई देता है, जो कि उस म्यूजिक पे अपना ऑनरशिप लगा लेते हैं, या तो फिर ऑनरशिप जो लगा लेते हैं उस म्यूजिक पे, तो या तो हमें उस म्यूजिक को परचेज करना होता है। परचेज माने खरीदना पड़ता है, ताकि हम उस म्यूजिक को आगे भी अपने ब्लॉग में यूज कर सकें। तो ये होता है कॉपीराइट क्लेम। और मेरा तो भैया कॉपीराइट क्लेम मेरा उसमें शॉर्ट्स जब मैं डालती थी ना, तो 1-2 बार मेरा शॉर्ट्स में आया कॉपीराइट क्लेम, नहीं तो फिर ब्लॉग में शायद मेरा पहली या दूसरी बार आया है। तो ये वाली बात हो जाती है। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, और क्या बीतती है फिर ना जब कॉपीराइट क्लेम। तभी तो मैं अपने ब्लॉग में कहती हूँ कि भाई जैसे फिल्मी गाने बजते हैं तो नहीं, इनकी फिल्मी गानों की आवाज़ ब्लॉग में नहीं आनी चाहिए, तो ये कॉपीराइट वो हो जाता है। और अगर हम उनकी परमिशन के बिना जैसे हमने म्यूजिक लगा लिया है, तो उसमें जो वो आते हैं, ऐड आते हैं, उसके पैसे हमें ना मिल के सीधे वो उनको चले जाएंगे। तो ये कॉपीराइट क्लेम होता है। तो अच्छा है तो हम उस म्यूजिक को परचेज कर लें या उसकी जगह फिर रिप्लेस कर लें जब ऐसी कंडीशन आती है। तो अब कर लेती हूँ मैं लंच की तैयारी। सुबह तो आज मैंने ना वो बनाया, आज दलिया बनाया, तो अब फाड़ू बनाऊंगी आज, और फाड़ू के साथ चावल बनाएंगे और थोड़ी सी रोटी बनाएंगे। तो किचन में आके अब फाड़ू की तैयारी करते हैं भैया, बच्चों को भी भूख लगे।
और मैं ना ठंड से भी ठिठुर रही हूँ। कई बार सोच रही हूँ कि स्वेटर पहन लो, स्वेटर पहनो, और स्वेटर मैंने निकाल के ना वहाँ स्वेटर उसके ऊपर रखी हुई चेयर के ऊपर। पहले लाइट खोल लेती हूँ। अंदर ना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है अंधेरा अंधेरा, जैसे लाइट नहीं खोलते ना तो अंधेरा हो जाता है। और दाल हमारी भीग गई है, ये देखिए ये भीग गई। ठिठुर भी रही हूँ मैं ठंड से। और ये देखिए ये मैंने ना 3-4 बार धोई थी पहले, तब भिगाई मैंने। और इसको अब पीस लेंगे। और पीसते समय ना इसमें वो पड़ेगा थोड़ी सी हरी मिर्च, 3-4 हरी मिर्च, बस कम तीखी, ज़्यादा नहीं। और ये लहसुन है, देख रहे हैं आप, इन दो को तो मैं इसी में पीस लूँगी। और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और पहले ना मैं स्वेटर पहन लेती हूँ, सच में मेरे को ना बहुत ठंडा लग रहा है अभी, बहुत ज़्यादा। मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। कभी कभी गा लेती हूँ मैं ऐसे गाने ना, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा मस्ती करनी चाहिए, है कि नहीं? आप भी करते होंगे इस तरह की मस्ती ना? कभी कभी करती हूँ मैं मस्ती बच्चों के साथ। बच्चों के साथ नहीं तो खुद में ही कर लेती हूँ। क्या आप भी करते हैं इस तरह की मस्ती खुद के साथ? कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगता है यार, अपने आप में ही मस्त रहना चाहिए। मैंने तो अब सीख लिया है कि खुद में ही मस्त रहो बस। जिंदगी का ना एक एक दिन हमारा जा रहा होता है अगर देखा जाए तो स्वेटर भी पहन ली मैंने। ऐसे हो रही है ना, ऐसे हवा भी चल, दरवाजे में ऐसे खड़ खड़ हो रहे हैं ना, जैसे कुंडी नहीं लगाओ तो आवाज करते हैं। अब बच्चों के लिए मैं कितने बार बोलती हूँ कि बेटा, या टीना के लिए कि जैसे वॉशरूम जाते हो या डोर जैसे अंदर से बंद भी करते हैं ना बच्चे, तो अंदर से या तो कुंडी मार दो या फिर कपड़ा फंसा दो। तो नहीं है शायद फंसा हुआ। तो चलिए हाथ धो के इसको पीस लेती हूँ मैं पहले।